तो यारो नासा के IXP-E नाम के एक टेलीस्कोप ने मार्केरियन 421 नाम के एक ब्लेजार की खोज की है जो कि मिस्टीरियसली बिहेव कर रहा था और साइंटिस्ट कम्युनिटी की नज़र तब गई जब इसका जेट हमारी अर्थ से टकरा रहा था। तो दोस्तों ये हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें हुई हमारे स्पेस में जो कि बेहद ज़्यादा डरा देने वाली थी। आप सब ने सुना होगा कि एक ब्लैक होल का मुंह हमारी तरफ खुला हुआ है और इसी तरह की खबरें न्यूज़ में वायरल हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे का डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या था और इसके बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। दोस्तों बेसिकली इसमें यह हुआ था कि एक ब्लेजार था जिसका जेट जो कि रिलेटिविटी जेट नाम से जाना जाता है वो हमारी तरफ इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब उसके हाई एनर्जी पार्टिकल हमसे और हमारी अर्थ से टकरा रहे थे। और दोस्तों ये पता चला IXP नाम के एक टेलीस्कोप से जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है इमेजिंग एक्सरे पोलराइजेशन एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि एक्सरे की ये खोज करता है और उसी से पता लगा कि एक ब्लेजार का मुंह हमारी तरफ खुला हुआ है। और दोस्तों ये बेहद ज़्यादा घातक साबित हो सकता था हमारे, क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा थी हमसे, इसीलिए हमें ये नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन ये बेहद ज़्यादा खतरनाक हो सकता था हमारे लिए। अगर आप सबको ब्लेजार नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि ब्लेजार होता क्या है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। ब्लेजार बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूनिवर्स का सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पार्टिकल एमिट करने का खिताब रखता है अपने पास। दोस्तों बेसिकली एक ऐसा ब्लेजार और एक ऐसा क्वासर दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों बेसिकली दोनों में एंगल का डिफरेंस होता है। अगर किसी ब्लैक होल का जेट हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसे ब्लेजार कहते हैं, और किसी ब्लैक होल का जेट 90 डिग्री में हमें दिख रहा है तो हम उसे क्वासर कहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं मार्केरियन 421 ब्लेजार के कुछ और डिटेल के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली कुछ इसमें ऐसा फिनोमिना चल रहा था कि 2 दिन हम पे ये कंसंट्रेट करता अपना रिलेटिविटी जेट और 2 दिन अपोजिट साइड हो जाता। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा था ये हमें भी नहीं पता, और इटालियन साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ज्यादा, और इसका डेटा अभी भी इकट्ठा किया जा रहा है करीबन 2022 से अभी तक। और देखा जाए तो इसमें सबसे खतरनाक बात क्या थी कि इसका रिलेटिविटी जेट जो हमारी तरफ कंसंट्रेटेड था, और उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्प्रिंगलिंग तरीके से उसका स्ट्रक्चर था, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे DNA के स्ट्रक्चर की तरह है। और दोस्तों जो इसका रिलेटिविटी जेट में एक्सरे का अमाउंट था वो बेहद ज्यादा हाई था, और एक्सरे अमाउंट हाई होने पे हमें ये पता चलता है कि आखिरकार इसमें बेहद ज्यादा हाई टेम्परेचर था और इसके एनर्जाइज पार्टिकल वो किसी के DNA को आराम से बदल सकते थे और हमें यहाँ तक कि कैंसर तक फैला सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं जिस टेलीस्कोप ने इसे कैप्चर किया आखिरकार वो वर्क कैसे करता है और उसमें एक्सरे पोलराइजेशन कैसे होता है। तो चलिए बात करते हैं इमेजिन एक्सरे पोलराइजेशन एक्सप्लोरर की। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और इसको लॉन्च करने वाली स्पेस एजेंसी का नाम था SpaceX, जो कि फैल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये करीबन 600 किलोमीटर ऊपर हमारे अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। और अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि आखिरकार कैसे हमें एक्सरे ही सिर्फ मिलती है और बाकी लाइट ब्लॉक हो जाती हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमें यूनिवर्स में सब लाइट देखने को मिलती हैं और हर एक टाइप की वेवलेंथ हमें इंटर करते हुए हमारे टेलीस्कोप में मिलती हैं, लेकिन ऐसे कुछ मिरर लगे होते हैं जो कि सारी लाइट को ब्लॉक करते हैं और सिर्फ एक्सरे लाइट को इंटर करने देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप मानो कि सबसे पहले इस पूरे टेलीस्कोप में एक मिरर लगा होता है जो कि मैक्सिमम लाइट ब्लॉक करता है, और करीबन 24 मिरर की और लेयर होती है जो कि धीरे धीरे ब्लॉक करती रहती है बाकी वेवलेंथ वाली लाइट्स को, और अंत में सिर्फ एक्सरे ही बचती है उस पूरे टेलीस्कोप के रीजन में, और उसे प्रोसेस करके एक इमेज में बदला जाता है या फिर उसे एक डाटा में बदला जाता है, जिससे हम सिमुलेशन बना के ऐसी एक फोटो बना लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है और इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है और वो कैसा दिखता होगा। तो दोस्तों इसी तरह हम ऑब्जेक्ट का एक सिमुलेशन बनाते हैं जो कि हमेशा आप सबको दिखाया जाता है इंटरनेट पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो।